सॉफ्ट वाला पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है नींबू का सत, उसमें डाला है पानी, इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हो रहा है दूध गरम। इतनी देर आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि इस रेमेडी से आपने जब पनीर बनाया तो वो कैसा बना। तो चलिए, दूध हो गया है गरम। यहाँ पर मैंने ली है एक थाली और एक कपड़ा जिसको मैंने अच्छी तरह से गीला करके उस थाली पे बिछा दिया है। दूध अच्छी तरह से गर्म होने के बाद में हमें उसे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर चाहिए हमें पनीर पे वज़न रखने के लिए कुछ भारी सामान, तो मैंने ले लिया है, आप भी लीजिए। तो चलिए, हमारा दूध जो है वो ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम धीरे धीरे से ऐड करेंगे हमारा नींबू का सत वाला पानी। बिल्कुल धीरे धीरे से ऐड करना है। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे से ही आपको चलाना है। दूध को यहाँ पर सिर्फ हम 2 या 5 मिनट के लिए ही ठंडा होने के लिए देंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है। बस फिर उसके बाद में इसी तरह से धीरे धीरे जब आप इसको चलाएंगे ना तो छेना अलग होने लग जाएगा। देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसमें छेना हमारा अलग होने लग गया है। ये देखिए, बस इसी तरह से धीरे धीरे चलाना है, पानी ऐड करते जाना है और ये हमारा छेना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दूध से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक और टिप बताती हूँ। अगर आप इसे गैस चालू करके अगर उसी गरम आंच पे करेंगे ना तो भी पनीर सॉफ्ट नहीं बनेगा। इसे गैस से उतारने के ठंडा होने के बाद ही हमें ये प्रोसेस करना है। तो देखिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा छेना एक दूध में से अलग हो चुका है। तो अब हम इसको ले लेंगे कपड़े पे। गरम गरम ही हमें लेना है, ठंडा नहीं करना है। और देखिए, यहाँ पर मैं इसे वॉश नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा पनीर इसी तरह से बनाती हूँ, मैं कभी छेने को वॉश नहीं करती हूँ। इसी तरह से अगर आप बनाएंगे ना गरम गरम इसको, जब ये सेट होगा तो ये प्रॉपरली बिल्कुल बन के निकलेगा और ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बनेगा। हाँ, अगर इसकी जगह अगर हम कुछ मिठाई बनाते हैं दूध की, जैसे रसमलाई हुई, तो हमें इस छेने को वॉश करना पड़ेगा, नहीं तो दूध फटने का डर रहता है। तो यहाँ पे मुझे सब्जी में ऐड करना है और मुझे एकदम सॉफ्ट वाला बनाना है, तो मैं यहाँ पे छेने को बिल्कुल वॉश नहीं, मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। बहुत से कहते हैं कि खट्टा हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। आप एक बार इस रेमेडी से बना के देखिए, पनीर बिल्कुल भी खट्टा नहीं लगेगा। तो पनीर को प्रॉपरली इसी तरह से मैंने सेट किया है। अब इसके ऊपर मैं वज़न रख दूँगी। इतना ज़्यादा प्रेस नहीं करना है इसको जोर लगा के, सिर्फ हल्के हाथ से इस तरह से करना है कि ताकि ये प्रॉपर सेट हो जाए। तो चलिए, अब मैं इसको बताती हूँ। लगभग मैंने इसको 1 घंटे के बाद में खोला था। अब खोलने के बाद में मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से सेट हुआ है। बस इसी तरह से अगर आप घर पर बना लेंगे ना तो बाज़ार से आपको बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाज़ार में पनीर बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं मिलता है। स्पेशली बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से आप घर पर बनाइए और खाइए, बिल्कुल सॉफ्ट वाला बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल प्रॉपरली एकदम सेट हो चुका है और बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है। बस छेने को आप बिल्कुल एकदम गरम गरम ही कपड़े में रैप कर देना। गरम गरम रैप करने से ये बहुत ही प्यारा सेट होता है। मैं आपको इसके पीसेस भी कट करके बताती हूँ। जनरली क्या होता है कि हम घर पे बनाते हैं तो पनीर बहुत बिखरता है, वो यही रीज़न होता है कि हम इसे ठीक से रैप नहीं करते हैं। अगर हम इसे प्रॉपरली गरम गरम ठीक से रैप करेंगे ना तो पनीर बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। देखिए, अब मैं आपको इसमें तेल में डालने के बाद भी बताती हूँ, पनीर तेल में भी जाके बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। ये देखिए, मैं सब्जी में फ्राई करके ही ऐड करती हूँ, आप चाहे तो कच्चा भी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है हमें इसे घर पे बनाने में। ये देखिए, कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। तो आगे भी इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।